अगर आप ईपीएस 95 के पेंशनर्स हैं, ईपीएस 95 यानी कि जिसे अब ईपीएस 2026 के नाम से जाना जाता है, उसके तहत आप पेंशनर हैं या फिर नौकरी करते हुए ईपीएफ अपना कटवा रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि 15,000 रुपये से 25,000 रुपये की वेज सीलिंग बढ़ने की चर्चा के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये फ़ायदा किसे मिलेगा और कितना फ़ायदा मिलेगा, पेंशन कितनी बढ़ेगी, खासकर ईपीएस 95 के तहत जो 1,000 रुपये मिनिमम पेंशन मिलती है वो कितनी बढ़ेगी। तो चलिए इस वीडियो में आपको पूरी कैलकुलेशन समझाते हैं और आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये साफ कर दें कि 25,000 रुपये कोई मिनिमम पेंशन नहीं है, ये ईपीएफ ईपीएस की वेज सीलिंग है, यानी कि जिस लिमिट तक, जिस सीमा तक ईपीएफ और ईपीएस में मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन का फ्रेमवर्क लागू होता है, उसे बढ़ाने की चर्चा लगातार यहां पर चल रही है। अभी यह सीमा 15,000 रुपये है, प्रस्तावित बदलाव में इसे 25,000 रुपये किया जा सकता है, लेकिन फाइनल नोटिफिकेशन के बाद ही नियम पूरी तरह साफ होंगे। और अब आते हैं पेंशन के कैलकुलेशन पर। ईपीएस में पेंशन का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, पेंशनेबल सैलरी इनटू पेंशनेबल सर्विस, उसको हम डिवाइड करते हैं 70 से, ये रूल है। तो मौजूदा 15,000 रुपये की सीलिंग और 35 साल की पेंशनेबल सर्विस अगर हम मान लें कि किसी ने 35 साल नौकरी की है, काम किया है, तो कैलकुलेशन क्या होगा ये समझ लीजिए। कैलकुलेशन होगा 15,000 रुपये इंटू 35 और डिवाइडेड बाय 70, यानी कि ये निकलता है करीब 7,500 रुपये महीना। यही वजह है कि 35 साल की सर्विस वाले व्यक्ति के लिए 7,500 रुपये का फिगर सामने आता है। अब अगर फ्यूचर में पेंशनेबल वेज सीलिंग 25,000 रुपये हो जाती है और कर्मचारी लंबे समय तक पूरी 25,000 रुपये की सीलिंग पर कंट्रीब्यूशन करता है, तो 35 साल की सर्विस पर कैलकुलेशन होगा कुछ इस तरीके से, 25,000 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 70, और जो कि बैठता है 12,500 रुपये महीना, यानी कि जो पहले 7,500 रुपये आ रहा था उसके मुकाबले 12,500 रुपये बैठेगा। और परसेंटेज में अगर देखें तो करीब करीब 66.7% ज़्यादा ये पैसा बैठेगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैलकुलेशन है, हर कर्मचारी की गारंटीड पेंशन नहीं है। पूरा फायदा तभी मिलेगा जब हायर सीलिंग पर लंबे समय तक कंट्रीब्यूशन हो, और अगर कोई व्यक्ति सीलिंग बढ़ने के सिर्फ 1 साल बाद रिटायर हो जाता है तो उसे पूरा 25,000 वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ईपीएस में पिछले 60 महीनों यानी कि 5 साल के एवरेज पेंशनेबल सैलरी को देखा जाता है। मसलन 60 महीने में 48 महीने मान लीजिए आपने 15,000 रुपये और आखिरी के जो 12 महीने थे उसमें 25,000 रुपये माने, तो एवरेज जो पेंशनेबल सैलरी होगी वो 17,000 रुपये के आसपास बैठेगी, 25,000 रुपये वो नहीं होगी। इसलिए रिटायरमेंट के करीब खड़े लोगों को फायदा सीमित सा ही हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मौजूदा ईपीएस पेंशनर्स की पेंशन भी बढ़ेगी? पहले इस पर बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद हम 1,000 रुपये की मिनिमम पेंशन पर भी आगे आपको बात बताने वाले, कैलकुलेशन पूरा समझाने वाले हैं। तो जो सवाल था कि क्या मौजूदा ईपीएस पेंशनर्स की पेंशन भी बढ़ेगी, तो इसका सीधा जवाब है सिर्फ वेज सीलिंग बढ़ने से अपने आप आपकी पेंशन नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि 2014 में जब वेज सीलिंग 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये हुई थी, तब एग्जिस्टिंग पेंशनर्स की पेंशन सिर्फ सीलिंग बढ़ने की वजह से ऑटोमेटिकली रिवाइज नहीं हुई थी। इसलिए इस बार भी एग्जिस्टिंग पेंशनर्स को फायदा देने के लिए सरकार को अलग से नियमों में बदलाव या रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट देना होगा। और अब बात उस 1,000 रुपये मिनिमम पेंशन की, जिसे लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और लोगों की उम्मीद ये है कि जो मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये है इसे सरकार बढ़ाए, क्योंकि लंबे समय से डिमांड ये चलती आ रही है कि 1,000 रुपये की मिनिमम पेंशन नाकाफ़ी है, इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए। तो इसको लेकर एक बड़ा कन्फ्यूजन भी है और बड़ी ये डिबेट का मुद्दा भी है, तो इस पर बातचीत कर लेते हैं। तो अभी ईपीएस में जो मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये महीना है, लेकिन 15,000 रुपये से 25,000 रुपये वेज सीलिंग अगर हो जाती है
तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मिनिमम पेंशन भी 1,000 रुपये से बढ़कर 12,500 रुपये हो जाएगी। उदाहरण के लिए 35 साल सर्विस और 15,000 रुपये पेंशनेबल सैलरी पर फॉर्मूला से 7,500 रुपये निकल कर आता है, लेकिन किसी दूसरे एलिजिबल पेंशनर्स की कैलकुलेशन अगर 1,000 रुपये से कम आती है तो एप्लीकेबल मिनिमम के तहत 1,000 रुपये का फ्लोर काम करता है, यानी कि 25,000 रुपये सीलिंग और 1,000 रुपये मिनिमम पेंशन, ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। तो पूरी खबर का सार यही है कि 15,000 रुपये से 25,000 रुपये वेज सीलिंग बढ़ी तो फ्यूचर में ईपीएस पेंशन का पोटेंशियल बढ़ सकता है। 35 साल की सर्विस पर थियोरेटिकल फिगर 7,500 रुपये से 12,500 तक जा सकता है, लेकिन एग्जिस्टिंग पेंशनर्स की पेंशन अपने आप नहीं बढ़ेगी और 1,000 रुपये मिनिमम पेंशन भी इस बदलाव से ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ती। अब असली नजर रहेगी सरकार के फाइनल नोटिफिकेशन और नए रूल्स पर, क्योंकि वही तय करेंगे कि 25,000 रुपये की नई सीमा कब से और किन कर्मचारियों पर लागू होगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल।